हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम याद करने वाले हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य यानी कि भारत सरकार आने वाले सालों में जो टारगेट्स रखती हैं अपने लिए अचीव करने का, उसको हम याद करने वाले हैं। ये स्पीडी से है, लगभग इसमें 26 या 27 टारगेट्स हैं। तो इसको याद करना ऐसे रटेंगे तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मुझे तो याद हो गया। इसी तरीके से तो मैं वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन मानिए 2 मिनट के अंदर मैं आपको जो बताऊँगी ना, वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद ही मतलब 2 मिनट के बाद ही आपको समझ आ जाएगा कि वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कई बार आपने पढ़ा होगा, बस 2 मिनट देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो के लिए भी आगे का टाइम दीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। देखिए, जो पहला है किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। अब देखिए, दोगुना की बात हो रही है तो भाई हमने दोगुना कर दिया, 2022 दोगुना हो गया ना। नेक्स्ट है आपका जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना। अब देखिए, 17 से 25 करना मतलब कितना परसेंट कह रहा है बढ़ाने का? 8% बढ़ाना है। तो बताइए, आगामी जो लक्ष्य होता है ना, आगामी मतलब आने वाले, गवर्नमेंट्स जो भी टारगेट रखती है आने वाले सालों के लिए रखती है। ऐसा नहीं कि 2019 के लिए, 2018 के लिए रखी होगी। आगामी का मतलब ही होता है आने वाले सालों में। ठीक है, तो देखिए, जो जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना है, मतलब 8% बढ़ाना है। तो आने वाले सालों में कोई ऐसा नंबर बताइए, मतलब कोई ऐसा साल बताइए जिसके नंबर को मल्टीप्लाई करके 8 बन जाए। तो देखिए, 2022 में दो कितनी बार है? 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया 8। बस 2022 याद हो गया आसानी से। और यही टारगेट्स आपको जो 25-26 है ना, मैं लग रहा है कि 4-5 महीने से दिख रही हूँ, सेम कॉपी होता है। क्योंकि गवर्नमेंट्स हर महीने तो 2-4 टारगेट्स नहीं रखेगी ना भाई। टारगेट सिर्फ रखना नहीं है, उसको अचीव भी करना है। उसके लिए बहुत सारे काम, प्रोजेक्ट पे काम होता रहता है, कई सारी प्लानिंग होती है, योजनाएं बनती हैं। तो ये टारगेट्स आप देखेंगे कि फिक्स है, 25-26 कई महीनों से देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो बताइए, जीडीपी में 8% बढ़ाना है, विनिर्माण क्षेत्र में जो हिस्सा है 17% से 25% करना है, मतलब 8% बढ़ाना है। तो कौन सा साल में 8 आएगा मल्टीप्लाई करके नंबर को? तो 2022 दोनों हो गया। ठीक है, तीसरा है आपका देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य। अच्छा भाई साहब, सिंगल नहीं यूज़ करने दोगे? भाई ऐसे जिद्दी लोग होते हैं हमारे यहाँ कि सिंगल प्लास्टिक नहीं यूज़ करने दोगे तो डबल करेंगे। सिंगल नहीं तो डबल करेंगे। अब देखो, रोको कैसे रोकते हो। सिंगल नहीं तो डबल करेंगे, तो देखो डबल कर दिया हमने, हो गया। नेक्स्ट आपका सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 रखा गया है। सबके लिए आवास, बस 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 करो, बस ही करो, इतना मत फेंका करो भाई। सबके लिए आवास की बात कर रहे हैं, मतलब हर किसी के लिए आवास। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। आप ऐसा, जब कोई भी नेता आपको ऐसा प्रॉमिस करता है कि भाई सबके लिए आवाज़ देंगे, तो क्या कहेंगे आप? बस 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 ही कीजिए। बस बस मतलब 2 बार कोई नंबर लिखना है तो देखिए 2 बार आ रहा है ना। क्योंकि देखिए, जब रोज़गार की बात करते हैं, हर इलेक्शन में रोज़गार मुद्दा उठाया जाता है और उसी नाम पे वोट लिया जाता है। रोज़गार, हर घर में एक जॉब तो है नहीं गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में। हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है और कह रहे हैं कि सबके लिए आवास मुहैया कराएंगे। तो आप क्या कहेंगे? ऐसे प्रॉमिस करने वाले लीडर को कहेंगे बस बस, मतलब कोई नंबर 2 बार आएगा, बस 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 करो भैया, इतना मत ही फेंको। तो देखिए 22 हो गया ना। नेक्स्ट है आपका हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ये भी टारगेट 2022 का है। अब देखिए, 2 चीज़ उपलब्ध कराना है, एलपीजी मतलब खाना बनाने के लिए, और बिजली। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है। अब एलपीजी है, मान लीजिए किसी के घर में गैस है, एलपीजी है, तो वो दिन में तो खाना बना लेगा, लेकिन रात में एलपीजी से खाना तो बनाएगा, लेकिन बिजली चाहिए ना भाई, रोशनी चाहिए ना। तो एलपीजी और बिजली, ये 2 टारगेट्स रखा है ना, तो 2 टारगेट्स के लिए 2-2। नेक्स्ट देखिए, सभी गांवों का ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य। सभी गांवों का ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022। अब बताइए जरा, एनटीपीसी का रिजल्ट आपके अश्विनी वैष्णव जी के हिसाब से, एनटीपीसी, अच्छा ये पी हो गया, पी सी, एनटीपीसी का रिजल्ट कब फाइनल होगा? 2022 में उनके अनुसार। तो 2022 में जब फिक्स होगा, रिजल्ट फाइनल हो जाएगा भाई, तो गांव में बैंड भी तो बजेंगे, मतलब शादी वाली बैंड भी तो बजेगी। कब? 2022 में ही बजेगी। बस हो गया, आप अपने एग्जाम से इसको रिलेट करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लक्ष्य है आपका एथेनॉल। देखिए, एथेनॉल को, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का जो लक्ष्य है 2022 रखा गया है। ठीक है, और आप देखेंगे कि पेट्रोल में, अभी आपको नीचे दिखाऊंगी मैं, देखिए दिखा ही देती हूँ एक बार, ये देखिए। अच्छा, इस वाले स्लाइड में नहीं है, शायद दूसरे स्लाइड में मिलेगा आपको। 8%, 2% करने का भी था।
ठीक है। तो ये देखिए 8-10% करने का लक्ष्य कब रखा गया, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 रखा गया है, लेकिन यही पेट्रोल में 2% एथेनॉल को मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, ठीक है। तो अब बताइए जरा, यहाँ से देखिए गैप कितने का है, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 2%, 8 का है ना, और यहाँ से भी देखिए 22 और 8 30। तो बस याद रखिएगा कि 10%, तो इससे 8% कम करना है कब, 8 साल बाद, तो 22 और 8 30। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है, कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य कब रखा गया है, 2022, और 2% करने का मतलब 8% घटाना है, और तो 8 साल बाद घटाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। अब देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो होती है एकदम तेज भागती है, मतलब रुक रुक के लोकल ट्रेन की तरह नहीं चलती है, एक्सप्रेसवे है ना, तेज भागती है, तेज से आपको तेज याद आ जाएगा। या फिर दिल्ली मुंबई बोलते हैं, बहुत बिजी सिटी है, हर कोई बिजी है, तो वहाँ पे कैसे भागते हैं, सब तेज भागते हैं, दिल्ली मुंबई, ठीक है। और दोनों कैपिटल सिटी है तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है 2023 रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। अब देखिए हमने किसानों की आय दोगुने करने का लक्ष्य कब रखी है गवर्नमेंट, 2022 में। देखिए ये नंबर तो देखना ही नहीं है, सब में दो 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 दिख रहा है, ठीक है, बस लास्ट नंबर देखना है। तो देखिए किसानों का आय कब दोगुना होगा, गवर्नमेंट के हिसाब से टारगेट क्या है, 2022। तो देखिए जब 2022 में गवर्नमेंट के पास किसान का आय 2 गुना हो जाएगा, तो क्या वो उर्वरक के लिए जो सरकार की तरफ से ब्लॉक में आता था, तो वहाँ उर्वरक लेने जाते थे खेती के लिए, तो वो कुछ सस्ता पड़ता था। तो जब आय 2 गुना हो जाएगा तो उसके लिए इंतजार करेंगे, अपना फसल बर्बाद करेंगे कि उर्वरक लेके आ जाएंगे अगले साल, ठीक है। अगले साल से ऐसा करेंगे। अगर इस साल से उनकी आय दोगुनी हो गई, तो भाई दोगुनी आय होने का मतलब क्या है, उनका फसल बेचा जाएगा, उसके बाद ही ना, इस साल का तो फसल खत्म हो जाएगा, बेच के अपना दोगुना इनकम कमा लेंगे, तो अगले साल से ये प्लानिंग होगी ना। तो अगर इस साल किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी तो वो उर्वरक के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे अगले साल से, मतलब 22 के बाद 23 से क्या करेंगे, वो अपने लिए खाद खुद ही खरीद के लाएंगे, ठीक है, जल्दी से अपना खेती शुरू करने के लिए या फिर बीज वगैरह डालने के लिए। तो बस याद रहेगा ना कि आय दोगुनी कब करनी है, इस साल करनी है, तो इस साल 2 गुनी आय हो जाएगी, तो अब अगले फसल में ना ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगले फसल में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, वो उर्वरक पहले ही खरीद के ला देंगे, मतलब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहेंगे कि ब्लॉक में जब आएगा तो हम कम खर्च में लाएंगे, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी हो जाता है, सारे लोग जाते हैं लाने, तो काफ़ी भीड़ हो जाता है, बहुत बहुत टाइम के बाद मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हर घर में नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024। देखिए नल और जल एक ऐसा चीज़ है जो कि 24 घंटे आदमी को चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बनाने के लिए, नहाने के लिए, है ना, बहुत सारे यूज़ में आता है। तो बताइए जल आपको स्वच्छ जल क्या 1-2 घंटे चाहिए, 20-22 घंटे चाहिए, नहीं 24 के 24 घंटे चाहिए, तो बस हो गया। अच्छा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब था, 2024 है, 2024। तो एक बात बताइए, जो पहले हम लोग न्यूज़ सुनते थे, तो मुझे लगता है कि 11 बजे BBC का लास्ट न्यूज़ आता था, उसके बाद जब आप रेडियो शुरू करते थे रात के 12 बजे, मतलब रात की 11 बजे की बात कर रही हूँ, तो उसके बाद आप जब रेडियो शुरू करेंगे तो ट्विंग ऐसा बजता था, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं आता था। लेकिन जब डिजिटल रेडियो हो जाएगा तो भाई FM लगा के 24 घंटे सुनते रहो, देखो 24 घंटे सुनते रहो, है ना। वैसे 100% एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य जो है 25 है, 2025 रखा गया। अब देखिए जो एयरपोर्ट पे क्या आती है, जहाज़ आती है ना, तो अब फ्लाइट का साइज़ कैसा, मतलब शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है क्या, पक्षी जैसा, मतलब थोड़ा सा ड्राइंग ख़राब हो गया मेरा, लेकिन फिर भी बताइए कि आपको ये पक्षी जैसा होता है क्या उसका, तो पक्षी से प से पक्षी और प से 5 ऐसा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। देखिए तीसरी बनाना है, अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो 22 में 3 जोड़ दीजिए भाई, 22 में जोड़ दीजिए तो देखिए 25, अभी 22 चल रहा है ना, तो 3 गुनी करनी है ना, तो 22 के बाद 3 साल लगेंगे 3 गुनी करने में, बस हो गया। तो 22 के बाद 23, 24, 25 तीसरी स्थिति आ जाएगी, मतलब तीसरा पोजीशन आ जाएगा अर्थव्यवस्था में, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025। अब बताइए जरा, ये जो फुट माउथ है, जरा काउंट करके बताइए कि भाई मवेशियों में फुट कितने होते हैं, फुट मतलब पैर कितने होंगे मवेशियों के, 4, ठीक है, और एक माउथ होगा, मुंह होगा, तो 4 और 1 5, तो बस देखिए टारगेट भी आ गया 5, मतलब 2025, ठीक है। फिर भारत में टीबी मुक्त करने का
टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो 2025 रखा गया। अब देखिए टीबी को ना टीवी बना दीजिए, टेलीविज़न। अब टेलीविज़न ना देखने के लिए मतलब कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं ना तो कम से कम आपके आंखों के और उस वस्तु के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो इसी चीज़ से याद रखिएगा, आपको टीवी देखने के लिए भी कितना डिस्टेंस होना चाहिए भाई, काफ़ी डिस्टेंस रखना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर का तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु को क्लियर देखने के लिए आंख और वस्तु के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो टीवी देखने के लिए भी आपको कितना भाई वैसे ही डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो बस इसी हिंट से ना ये याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना है, मतलब 108 मिलियन टन करना है। ये टारगेट क्या है, किस साल के लिए है, 2025 का। अब देखिए छोटे बच्चे दूध पीते हैं ना, छोटे बच्चे मतलब 5 साल के बच्चे पीते हैं, 5 साल के बच्चे है ना। 2-3 अगर बोलें या 4 बोलें तो ये नंबर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन 5, 10, 15 ये थोड़ा सा ईजी लगता है। तो दूध पीते हैं कितने साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, ठीक है। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030। अब देखिए रेल योजना का मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना है। तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो क्या एनटीपीसी जैसा वैकेंसी या फिर ग्रुप डी जैसा वैकेंसी आएगा, नहीं आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं आएगा भाई, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा रेलवे का। तो कितनी वैकेंसी आएगी, जीरो आएगी। तो देखिए जीरो हो गया, जीरो, ठीक है। तो रेलवे का जो राष्ट्रीय रेलवे योजना जो है मतलब प्राइवेटाइजेशन करने का, ये मैं बोल रही हूँ, मतलब हम लोग अपने तरीके से सुने समझें कि राष्ट्रीय रेल योजना को प्राइवेटाइजेशन करना है। तो भाई प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो रेलवे की तरफ से गवर्नमेंट जॉब आएगी क्या, गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो बस 1930, ठीक है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है ये भी रखा गया है 2030। देखिए पूरा उन्मूलन कर देंगे मलेरिया का तो पेशेंट कितना बचेगा, पेशेंट बचेगा जीरो। 2 बीमारी है, एक है टीवी, तो टीवी को तो हमने आंख से मतलब देखने से इसको रिलेट किया हमने 25 सेंटीमीटर से, ठीक है। और यहाँ पे एक बीमारी है मलेरिया, तो इसको जीरो कर देना है, ठीक है, उन्मूलन कर देना है पूरी तरह से। तो इसका भी पेशेंट कितना आएगा, जीरो। और गवर्नमेंट का भी जो रेलवे योजना है राष्ट्रीय रेल योजना, इसका भी क्या टारगेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलूंगी जहाँ की 4-5 ठो ही होगा, ठीक है। किसानों का आय दोगुना करना है, बताइए किसानों का आय दोगुना करना मतलब 2। अच्छा जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17 से 25 करना मतलब 8% का वृद्धि करना। तो कौन सा नंबर है जो 8 बनाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2022, ठीक है। नेक्स्ट आपका देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य। अच्छा सिंगल नहीं यूज करने दोगे तो डबल कर लेंगे, देखिए हमने डबल कर लिया, डबल मतलब 2, ठीक है। सबके लिए आवास मुहैया कराना, बस भैया रोजगार गारंटी में काम दिला के आप, रोजगार गारंटी जो मनरेगा की तरफ से आता है वो काम दिला के बोलते हैं कि हम 2 लाख 2 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं और कह रहे हैं कि हर एक आदमी को आवास दिलाएंगे। कितनी फेक बातें हैं। तो बस मतलब कोई ऐसा नंबर आएगा, कोई ऐसा साल जिसके लास्ट में नंबर रिपीट हो रहा हो, 2022, ठीक है। और ये सारे आपको 30 के अंदर का ही देखना है, मतलब 2030 से ही 30 तक ही देखना है। नेक्स्ट है आपका आवास मुहैया करना। अच्छा हर घर में बिजली और एलपीजी 2 चीज़ की बात हो रही है ना, तो 2 नंबर लिख दो, ठीक है। सभी गांव में ब्रॉडबैंड, भाई बैंड तो बजेगा ना, किस साल बजेगा, इसी साल बजेगा क्योंकि एनटीपीसी का रिजल्ट आने वाला है, तो 2022, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एथेनॉल वाला, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना है, 10% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है इसी साल, बस मतलब 10 बस इसी साल बस करना है, अब इससे ज़्यादा नहीं मिला सकते, 10 बस मतलब इसी साल लास्ट है, ठीक है। और इससे 8% कम करना है, मतलब 2% पर लाना है, सॉरी इससे हाँ 8% कम करके 2% पर लाना है। तो 2% 8% कम करेंगे तब तो 2 आएगा ना, तो यहाँ से भी 8 बढ़ा दीजिए, 8 साल बाद। मतलब एथेनॉल को, पेट्रोल में एथेनॉल 2% मिलाने का टारगेट जो है ना 30 साल मतलब 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य। तो देखिए दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो एक्सप्रेसवे कैसे चलती है, तेज़ भागती है, तेज़ से आपको 23 याद आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रॉड गेज रूट्स 100% विद्युतीकरण करना मतलब 23। अच्छा उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर, तो भाई 2022 में जब 2 गुना हो जाएगा आए तो अगले साल से अपना फर्टिलाइजर खुद ही खरीद लेंगे किसान, ठीक है। 22-23 हो गया याद। नेक्स्ट है आपका हर घर में हर घर नल से जल और स्वच्छ जल, तो भाई ये 24 घंटे की ज़रूरत है, तो 24 घंटा हो गया। डिजिटल रेडियो से भी आप 24 घंटे सुन सकते हैं न्यूज़ या फिर जो भी गाना वाना वगैरह सुनना है। 100 एयरपोर्ट्स पे कौन आता है, जहाज आता है, और जहाज का शेप कैसा होता है, पक्षी जैसा होता है, पक्षी जैसा होता है ना, तो भाई पक्षी मतलब 5,
हो गया। नेक्स्ट आपका विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है वो है 25, क्योंकि तीसरी है ना, तो अभी क्या चल रहा है 22, भाई 3 साल बाद बन जाएंगे हम, 3 साल बाद कितना, 3 साल बाद बन जाएंगे 25, ठीक है, 3 साल बाद मतलब 2025 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का जो लक्ष्य है 2025 रखा गया है। तो 4 फुट होता है और 1 माउथ, 4 1 5 होता है, मतलब 25, ठीक है। और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अच्छा ये छूट गया था मुझे लग रहा है। तो 5 ट्रिलियन है ना, तो 5 5 25, या फिर इसके लास्ट में भी देखिए 5 आएगा। ये 5 ट्रिलियन है तो 5 आएगा। टीवी का हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए थी भाई देखने के लिए किसी चीज़ को, 25 सेंटीमीटर मतलब 25। अच्छा दूध कितने छोटे बच्चे पीते हैं, तो 5 साल के बच्चे पीते हैं। अच्छा राष्ट्रीय रेल योजना मतलब प्राइवेटाइजेशन करना है, तो वैकेंसी कितनी आएगी गवर्नमेंट, मतलब रेलवे की तरफ से सरकारी वैकेंसी कितनी आएगी, 0। फिर मलेरिया में भी क्या पढ़ा हमने, मलेरिया उन्मूलन हो जाएगा तो कितना पेशेंट आएगा, मलेरिया का केस कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब 2030, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है आपका 100%, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। 100% इलेक्ट्रिक वाहन मतलब कार का लक्ष्य रखा गया है कि 100% इलेक्ट्रिक वाहन करना, तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 है, तो ये भी 30 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप कुल वाहन में 30%, यहाँ पे कार के लिए रखा गया है 100% कार को रखा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन करना है, तो ये 2030 है। और जो 30% रखना है कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का भी लक्ष्य है 30%। तो यहाँ पे देखिए 30%, ये कुल वाहन की बात हो रही है, यहाँ पे कार की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद तो करना ईजी है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 30 है इसलिए 30 है, ये कुल का 30%, और यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिक वाहन करना है, कार का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी 30 है, ठीक है। और HIV एड्स को खत्म करने का, तो देखिए HIV 3 लेटर से बना है ना, HIV 3 से बना है ना, तो यहाँ लास्ट में भी 3 आएगा, मतलब 2023 में रखा है टारगेट, ठीक है। ये एथेनॉल वाला तो हम लोग देख चुके हैं, पेट्रोल में देखिए एथेनॉल 2% मिश्रित करने का लक्ष्य कब रखा गया है, 8 साल बाद, मतलब 22 8 30, ठीक है। 10% रखा गया था कब, 2022 के लिए, और यहाँ से 8 साल बढ़ा दिए तो 30, और यहाँ से 8% घटा दिए तो बच गया 2, ठीक है। यही मैं बता रही थी उस वक्त। नेक्स्ट है आपको 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। देखिए यहाँ पे बात हो रही है क्षय, कोई भी चीज़ क्षय हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आप बनाए हैं और बर्बाद हो गया, क्षय हो गया, क्षति हो गया, तो फिर से आपको 0 से सोचना पड़ेगा ना, 0 मतलब 30 हो गया। और यहाँ पे ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047। तो देखिए आपको स्वतंत्रता कब मिली थी भाई, 1947 में मिली थी ना, 1947 में मिली थी। तो भाई ऊर्जा में स्वतंत्रता कब मिलेगी आपको, 2047 में, मतलब 1947, यहाँ पे 2047, याद हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये टॉपिक भी कवर हुआ। हम अगला देखते हैं कि कौन सा टॉपिक कवर कर पाते हैं। मुझे लग रहा है कि जो रेटिंग है अलग अलग कंपनी, जो अलग अलग एजेंसी जैसे मूडीज़ हुआ या फिर UNO हुआ, वो जो रेटिंग करती है तो वो हम देखने वाले हैं, वो भी मुश्किल टॉपिक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा। तो मिलते हैं आगे अगले इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू।